दोस्तों, राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सस्पेंस गहराता ही जा रहा है। कोर्ट की दी गई डेडलाइन पूरी हो गई है, लेकिन चुनाव को लेकर कोई हलचल नहीं है। आज 15 अप्रैल है और आज ही वो तारीख है जो राजस्थान में हजारों पंचायतों और निकायों का भविष्य तय करने वाली थी। हाईकोर्ट की दी गई डेडलाइन आज खत्म हो रही है और सवाल वही है, चुनाव कब होंगे। सवाल कई हैं। क्या भजनलाल सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है? क्या राजस्थान निर्वाचन आयोग की करोड़ों की मेहनत पर पानी फिरने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब इस मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल की एंट्री होगी? आज के वीडियो में हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। हाईकोर्ट का आदेश और वर्तमान स्थिति। दोस्तों, मामला समझिए। पिछले साल 14 नवंबर 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट ने भजनलाल सरकार को एक कड़ा आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि 31 दिसंबर तक परिसीमन पूरा करो और चुनाव हर हाल में 15 अप्रैल 2026 तक करवाओ। लेकिन आज 15 अप्रैल है, क्या आपको कहीं भी चुनावी हलचल दिख रही है? बिल्कुल नहीं। आलम यह है कि कोर्ट के आदेश की अवमानना को लेकर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने याचिका तक लगा दी। अब कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य सचिव को नोटिस तक थमा दिया है, यानी मामला अब कानून के पचड़े में बुरी तरह फंस चुका है। सरकार के 8 बहाने और आयोग की टेंशन। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार चुनाव क्यों टाल रही है, तो सुनिए। सरकार ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाकर एक नहीं, दो नहीं, पूरे 8 कारण गिनाए हैं। सरकार का कहना है कि दिसंबर 2026 तक सभी संस्थाओं का कार्यकाल वैसे भी खत्म हो रहा है, तो चुनाव साथ में ही क्यों न करवाएं। लेकिन इसकी कीमत किसे चुकानी पड़ रही है? राज्य निर्वाचन आयोग को। आयोग ने दिन रात करके मतदाता सूची तैयार की, लेकिन अगर चुनाव 2027 तक टल जाते हैं तो ये सारी सूचियां रद्द हो जाएंगी, क्योंकि तब तक हजारों युवा 18 साल के हो जाएंगे और आयोग को जनवरी 2027 की कट ऑफ डेट के साथ फिर से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। अशोक गहलोत का तीखा हमला। इधर राजनीति पूरी तरह गरमाई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिविल लाइन्स आवास से सीधा मोर्चा खोल दिया। गहलोत साहब ने 2 टूक में कहा कि चुनाव कराना बाबा साहेब के संविधान का हिस्सा है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आदेश दे चुके हैं, फिर सरकार चुनाव क्यों नहीं करा रही? ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। गहलोत ने अब इस मामले में राज्यपाल और राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की मांग की है। यानी अब ये लड़ाई सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रही, बल्कि राजस्थान और राष्ट्रपति भवन की दहलीज तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, आज की डेडलाइन तो खत्म हो गई है। अब देखना है कि हाईकोर्ट सरकार के इन 8 बहानों को स्वीकार करता है या अधिकारियों पर गाज गिरती है। क्या आपको लगता है कि चुनाव समय पर होने चाहिए थे, या फिर सरकार का एक साथ चुनाव कराने का तर्क सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। राजस्थान की राजनीति और इन चुनावों से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं था आपके साथ भूप सिंह। आप बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ।